प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट इमोशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my winsome motive is कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कितना रेजोनेट करेगा वो मैं नहीं, आप बताएंगे, क्योंकि आपका पर्सनल सिचुएशन आपसे बेटर मैं नहीं जानती, कोई भी नहीं जान सकता है। सो हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड में मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है। उनमें से आप अपने लिए जो है वो छांट लीजिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, प्रैक्टिकल होके। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, व्हाटएवर। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी वाया यू अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक और देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। कुछ फ्लिप किया क्या? नहीं। Spell love is the bottom of the deck. Again, okay, I'll show you. Spell love is the bottom of the deck. Cope, bad credit, debt, unemployed, love child, true colors, and my way. Selfish, stubborn, arrogant, pride and ego. ऑफ कोर्स टैरट से क्लैरिफिकेशन लेंगे और उसके बाद प्रॉपरली रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्लैरिफाई स्पेल लव। कल से जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है। ओह, मैंने इंटेंशन, आई गॉट कैरिड अवे। योर पर्सन इज फेसिंग कर्मा। ये जजमेंट का कार्ड कल भी आया था पर किसी और डेक के क्लैरिफिकेशन में, व्हाट्स द टी डेक यूज़ कर रही थी मैं, उसके एक कार्ड के क्लैरिफिकेशन में जजमेंट आया था, फिर से आया है। रिटर्निंग व्यूअर तो है, एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। कल यहाँ एक मंदिर का रेनोवेशन करके रेनोवेटेड वे में रीओपनिंग है, तो सब यहाँ लास्ट मोमेंट काम काज चल रहा है। सो यू हैव टू बेयर विद द नॉइज़। सारी रात काम चलेगी। कल सुबह आज सुबह 9 बजे ओपनिंग होगी। सो या जजमेंट का कार्ड आया है। लेट्स सी। क्लैरिफाई कोप, क्लैरिफाई बैड क्रेडिट, clarify love child, clarify true colors, clarify true colors, clarify my way, okay, let's start the reading। देखो बंद भी हो गया आवाज़, अच्छा है। सो स्पेल लव के साथ आया है, आई हैव टू कवर द कार्ड, जजमेंट। सो आई डोंट नो आपने कुछ
स्पेल किया है अपने पर्सन के लिए या नहीं, कोई रिचुअल अपने जस्टिस के लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर योर पर्सन, मे बी वन सेकंड, आई वॉज वेटिंग फॉर द साउंड टू सबसाइड। एनीवे, सो आई डोंट नो आपने आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल किया था कि नहीं। लव स्पेल हो सकता है, यस, यू नो, नो जजमेंट हियर। मत ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, बहुत अच्छा है। किसी ने किया भी था तो उसका कोई असर नहीं हुआ, सो डजंट मैटर। पर हाँ, जिन लोगों ने अभी जस्टिस मांगा था अपने लिए, यस, अभी राइट टाइम है, यूनिवर्स इज गिविंग यू जस्टिस। हाउएवर, आपके पर्सन की अगर करंट इमोशन की बात किया जाए तो आपके पर्सन को लग रहा है वो जो ये जजमेंट फेस कर रहे हैं, वो जो ये बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, ये आपने किया है। आपकी ब्लैक मैजिक, आपके लव स्पेल या आपके एनर्जी मैनिपुलेशन, आपकी बद्दुआ, आपके हाय, आपके नज़र, हमेशा स्पेल एक्चुअली कोई रिचुअल हो ज़रूरी नहीं है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके बद्दुआओं के वजह से वो ये टफ टाइम फेस कर रहे हैं। सो करंट यू नो ओवरलैपिंग इमोशन, सी यहाँ ना आप प्लीज़, आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स, आई कांट शुगर कोट थिंग्स, क्योंकि वो मेरे लिए बैड कर्मा होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, मुझे पता है पॉजिटिव जो रीडिंग्स होता है वहाँ व्यूज़ फाड़ के आती है, क्योंकि इंसान को डेलुलू में जीना पसंद है। पर मैं बहुत क्लियर हूँ, ओनली व्हेन द कार्ड्स से दैट येस इट इज़ पॉजिटिव, आई विल से पॉजिटिव, अदरवाइज यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं आया है, जो भी आया है। बट आई एम सीइंग के करंट देयर इज़, आपके पर्सन की जो करंट इमोशन है, दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर यू, रादर आपके पर्सन आपको कोस ही रहे हैं कि आपकी वजह से वो बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा भी आपकी लाइफ में कुछ तहस नहस नहीं किया, आप भी जिम्मेदार हो, आपने भी गोलमाल किया है, यू आर ऑल्सो हिज और हर पार्टनर इन क्राइम, तो आप कैसे उसके लिए बैड कर्मा मांग सकते हो? ये उसका लॉजिक है। अभी इसका इमोशन वही है कि ये है तुम्हारा प्यार, कि तुम मेरे डाउनफॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उनका भी करंट इमोशन है आपके लिए। बट ये साइड में रखो बॉस, बट चीज़ यही है, दे विल बी टेस्टिंग देयर आरती का मशीन एंड ऑल दैट, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। आज थोड़ा सा रफ होने वाला है, मैं आज रीडिंग नहीं करने वाली थी, कल भी मैं रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, मैंने सोचा है, बट फिर भी आई विल ट्राई। बट उसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। अगर आप फिर कमेंट में आके इतना नॉइज़ ये वो करोगे तो मुझे एक्चुअल में सच में बुरा लगेगा, क्योंकि मैं डिस्पाइट इट्स वेरी इजी नॉट टू डू एनीथिंग, एक्चुअली मुझे मंदिर में होना चाहिए, पर फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ। कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आपके ऊपर, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू माई कर्मा, बट मैं एफर्ट डाल रही हूँ जितना हो सके शांति से करने की। कल क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, कल अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो आई वोंट बी एबल टू डू द रीडिंग, बट कोशिश करूँगी जितना भी मिले। पर ऐसे ही होगा, बीच बीच में अचानक पीछे से आवाज़ आएगी, लास्ट मोमेंट जो भी है, और कल तो उद्घाटन है, तो 24 मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स इज़ गोइंग टू बी मैडनिंग हियर। सब यहाँ जाग रहे हैं, सब जागे हुए हैं। सो ये मंदिर एक बार ओपन हो जाए, इसके बाद इसका भी एक लेसन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बट वो किसी और वीडियो में। सो जो मैं बात कर रही थी, कालू, गोली मारो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। बट थिंग इज योर पर्सन इज फेसिंग जजमेंट, और जजमेंट में क्या फेस कर रहे हैं वो? डिले in everything. I have a reason to say this. I will come one by one. पर हाँ, आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके स्पेल वर्ड की वजह से, बद्दुआओं की वजह से, नज़र की वजह से, एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से, जो भी है,
उसकी वजह से वो अपना बुरा दिन फेस कर रहे हैं, और बुरा इसीलिए है कि डिले हो गया है। आपके पर्सन ना बहुत फास्ट इंसान है, उसको लाइफ में सब कुछ फास्ट चाहिए, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, चाहे इंसान से हो या चाहे एक जगह रहते हुए हो। उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत ही फास्ट थिंकिंग एंड फास्ट मूविंग एनर्जी में विश्वास रखते हैं। बहुत जल्द उनका मन उब जाता है हर चीज़ से। हमेशा देयर इज़ हंगर फॉर मोर, हंगर फॉर बेस्ट। ये हो गया, अच्छा देख लिया, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट। सो अभी ना उसके जो वही होता है ना, कर्मा हम लोग वही से फेस करते हैं जिस चीज़ को लेके हम लोग ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। सो ये आपके पर्सन के लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आ रही है, डिले आ रही है, डिले की एनर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी, जो उसने आपके साथ किया था, आपको ऐसे लटका के रखा था ना। whenever it comes to giving commitment, whenever it comes to कि बात करते हैं लॉयल्टी, ये वो हमेशा आपको लटका के रखे थे ना। हाँ हाँ हो जाएगा। तो जो आपके साथ उसने किया है वही वो फेस कर रहे हैं, डिले एवरीवेयर। अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ भी एक डिले की एनर्जी है, चीज़ें आगे पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ रही है। स्पेशली मोर देन पर्सनल लाइफ, आई एम सीइंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल लाइफ में स्टैग्नेशन है। यहाँ बैड डेट का, बैड क्रेडिट का कार्ड आया है, ये क्योंकि लालची इंसान है। सी इस इंसान के ये यू विल बी एबल टू रिलेट, इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। योर पर्सन, आपके पर्सन के पास ना रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई भी रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करते, ना आपका ना किसी के साथ भी नहीं। उनके बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, लाइफ में सिर्फ प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहते हैं, पब्लिक रिकग्निशन चाहते हैं, लाइमलाइट हॉग करना चाहते हैं, दैट्स इट। उनका फंडा बहुत क्लियर है, पैसा, नाम, शान, शोहरत। सो वही उनका डिले हो रहा है। थिंग्स आर गेटिंग ड्रैग्ड एंड ऑल दैट, ड्रैग हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में डिले। कोई नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ भी डिले, कुछ जो भी है व्हाटएवर, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिलेड। कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, वहाँ भी डिले एवरीवेयर। और इसके लिए वो आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, मानने दो, छेड़ा गया लो। Second, the first set of card is Cope, comes with Hierophant. Cope, डिप्रेशन कार्ड है, करंट इमोशन डिप्रेशन। अगर आपके पर्सन अल्कोहलिक है या किसी एडिक्शन का शिकार, आई मीन एडिक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, वीड हो या सिगरेट हो या अल्कोहल हो या स्लीपिंग पिल्स हो या एंटी डिप्रेसेंट्स हो या जो भी हो, योर पर्सन इज ट्राइंग टू कोप विद दिस सिचुएशन। हेरोफेंट की एनर्जी, उनको लग रहा है आपकी मैनिपुलेशन की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल, आपको लग रहा है आपके पीछे कोई तो है। You are getting spiritual guidance from someone who is guiding you, someone is protecting you, and आप इतना पावरफुल हो रहे हो कि अभी आप उनको, उनके बारे में लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो उनके खिलाफ। आप ही के मैनिपुलेशन की वजह से उनको ये बुरे दिन देखना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग एक इंसान को हर्ट तो कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनका प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, इष्ट, यूनिवर्स। मैं बार बार बोलती हूँ ना, आप अगर अपना विचार और कर्म सही रखोगे तो आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि अभी आप अपने लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, देखो कोशिश कर रहे हो, उसी का नतीजा ये आ रहा है। ऑलरेडी उनकी जो थ्रोन है ना, आपके पर्सन का जो थ्रोन है ना, वो हिल गया है। हो सकता है आपके पर्सन समाज में बहुत ही एक प्रतिष्ठित जगह पे है, शायद उनकी बातों से बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस काम में भी वो हो सकते हैं, या फिर लाइक आई सेड कि कोई टीचर, कोई काउंसलर, या फिर एटलीस्ट बहुत ज्ञानी तो है, बहुत ही दिखाते हैं, जैसे कि बहुत ही ट्रेडिशन मान के चलने वाले, कंजर्वेटिव एकदम
संस्कारी एंड ऑल दैट प्रोजेक्ट करते हैं, पर एक्चुअल मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। और वो खुद भी कान के कच्चे हैं। बोले अगर कौवा कान ले गया तो बिना चेक किए कि कौवा ने सच में कान ले गया कि नहीं, वो कौवा के पीछे दौड़ते रहेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। पर अभी वो ना डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, करंट इमोशन उनका वही है। समझ नहीं पा रहा है उनको वो क्या। मे बी योर पर्सन इज गेटिंग फैट, हो सकता है कि चर्बी जम रही है, क्योंकि वही होता है ना नेगेटिविटी। जितना नेगेटिव एनर्जी अगर बढ़ जाता है ना, इंसान फूलने लगता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई डिज़ीज़ के वजह से, डिज़ीज़ भी कब आती है जहाँ आपके बॉडी में बहुत नेगेटिविटी हो जाती है। अदरवाइज़ देखो, इंसान का शरीर है, ऊपर नीचे होता रहेगा, पर एक डिज़ीज़ आपके देह में स्थित तभी होगा और प्रसारित, स्प्रेड तभी करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट विल बी डेट्रीमेंटल एंड दैट माइट टर्न लीथल जब आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिन फीमेल्स को जब भी आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने जाते हो आपको पीरियड्स आ जाता है, सो नो दैट वो नेगेटिविटी है आप में। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पीरियड्स के टाइम भी आपको आपका साधना नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज़ अ वे ऑफ क्लेंजिंग योर सिस्टम, बिकॉज दैट मेक्स यू मोर पावरफुल। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। बाधाएं आएगी, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको बाधा देगी, पर उसको ओवरकम करना है। एनीवे, सो बेसिकली आपके पर्सन में बहुत, आई कैन सेंस के, मतलब आई एम चैनलिंग के कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी है बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई इशू शायद हुआ है। इट कैन बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट कैन बी प्रोस्ट्रेट, इट कैन बी हर्निया, इट कैन बी bone related disease, it can be slip disc, it can be joint pain, it can be anything, but lower part of the body में। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जजमेंट है, शनि का कार्ड है। शनि वर्क्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी, इफ नॉट कैंसर। आई एम नॉट सीइंग कैंसर, बट आई कैन सी अदर डिजीजेस जो उनको काफ़ी तकलीफ दे रही है। और उन सब के लिए वो आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके मैनिपुलेशन की वजह से आपने छोटी सी चीज़, बात का इतना बतंगर बना दिया, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो इतना डिले फेस करे, इतना ऑब्स्टिकल्स फेस करे। और उनके इनफैक्ट वो और ये ब्लेम शिफ्टिंग एटीट्यूड ना आपके पर्सन को हमेशा से ही है। लाइक ऑलवेज आपने ऐसा किया इसीलिए उसको ऐसा हुआ, आपने ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सो अभी भी वो वही कर रहे हैं, ब्लेम शिफ्ट कर रहे। पर यू नो व्हाट, हम लोग ना अपने कर्मफल के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अच्छा कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो उसका परगेशन करनी पड़ेगी। यूनिवर्स नेवर पनिशेस यू। या पनिशमेंट की कोई जगह ही नहीं है। क्या पनिशमेंट देना है, कोई पनिशमेंट नहीं है। बुरा करोगे तो लाइक लोन लोगे तो लोन चुकाना होगा विथ इंटरेस्ट, और अगर सादी ज़िंदगी जियोगे तो उसका रिवॉर्ड रिप करोगे। सेकेंड सेट इज़ बैड क्रेडिट, डेट, एम्प्लॉयमेंट। आई डोंट नो आपके पर्सन का कोई जॉब लॉस हुआ है या नहीं, कोई प्रोजेक्ट फेल किया है या नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हाथ से गया है शायद, उधार लिया है किसी से, चुका नहीं पा रहे हैं। बैड क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड का इशू कुछ हो सकता है, कोई फाइनेंशियल स्कैम में हो सकता है कि वो अटके हुए हैं। फूल की एनर्जी, वहाँ से निकलना चाहते हैं। यहाँ आपकी कोई इमोशन, आपके लिए कोई इमोशन नहीं आया है। वो बस चाहते हैं कि क्योंकि ओवरराइडिंग एनर्जी यही है, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन। वो जो ये फाइनेंशियल चीज़ें फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक्स, लॉसेस फेस कर रहे हैं, ताइची के ছাড় বটুক, তাইচি কে ছাড়, ঘুমাচ্ছে, বিরক্ত করছিস কেন, চাটতে হবে না তোকে ওকে। सो ये जो फाइनेंशियल उनका जो डाउनफॉल हो रहा है या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये भी उनको लग रहा है कि आपकी वजह से हो रहा है। आप ही सब कुछ कर रहे हो। अरे इतना सब कुछ कर लेते तो आप उनको ही ना अपने कदमों में बुला लेते। एनीवे, इन सब से वो मुक्ति चाहते हैं, आपसे भी मुक्ति चाहते हैं। इस कलेक्टिव के लिए वो चाहते हैं कि सब कुछ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, और वो किसी के साथ ही नहीं रहना चाहते। इट्स लाइक इन सारे झंझटों से, ये सारे जो भी उनके अटैचमेंट्स, ये वो सब कुछ छोड़ के निकल पड़ो। एक नई बिगिनिंग, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस,
जो भी रिस्क लेना है वो लेने के लिए तैयार है, बट यहाँ से मुक्ति चाहिए उनको। सब कुछ इट्स लाइक पूरी अपना जो भी प्रेजेंट जिंदगी है सब एकदम क्लीन करके, एक वो स्लेट क्लीन करके, क्लीन स्लेट में फिर से अपनी वो लिखना शुरू करना है। आपके पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं, ट्रैवल फ्रीक हो सकते हैं, लाइक ट्रैवल करना उनको पसंद है, थोड़े हैप्पी गो लकी चार्मिंग काइंड ऑफ एन एनर्जी हो सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, चुटकुला सुनाना, ये वो, कविता भी लिख सकते हैं, फूल की एनर्जी, कोट जेस्टर की एनर्जी, जो जोक्स भी मारे और शेरो शायरी भी सुनाए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो जो भी है करेंटली उनका इमोशन यही है कि टोटली फ्रस्ट्रेटेड, आई नीड टू जस्ट यहाँ से निकलना है, कोई नहीं चाहिए मुझे, ना ये, ना थर्ड पार्टी, ना कुछ, पूरी एक, इनफैक्ट उसका बस चले ना वो कहीं और जाके एक नई तरह से ज़िंदगी शुरू करे। शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं कि अब्रॉड जाके एकदम नई तरह से ज़िंदगी शुरू करे, जहां आप में से किसी का भी साया उनकी ज़िंदगी पे ना रहे। एस्केपिज्म है, लग रहा है डेस्परेशन, बट एस्केपिज्म है। लव चाइल्ड के साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से शनि की एनर्जी। अगर इसका बच्चा है तो बच्चे के साथ इसका अच्छा रिलेशन नहीं है, और अगर बच्चा नहीं है तो इसके फादर के साथ इसका अच्छा रिलेशन नहीं था। अगर आदमी है तो, एंड इवन अदरवाइज, अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यस। सो अगर बच्चा है तो बच्चे के साथ अच्छी नहीं बनती है, नर नारी किन्नर जो भी इनका जेंडर है। और अगर बच्चा नहीं है तो, या फिर अगर बच्चे के साथ भी नहीं बनता है, बाप के साथ भी नहीं बनता है, खुद के बाप के साथ। लव चाइल्ड का कार्ड आया है, हो सकता है आप दोनों का बच्चा है, हो सकता है लव चाइल्ड हो, लाइक चाइल्ड आउट ऑफ अ प्रॉपर लीगल मैरिज, वो भी हो सकता है, या फिर कोई प्रेग्नेंट हो आप या थर्ड पार्टी या वो खुद, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। सो हो सकता है उसके लिए ना अभी, क्योंकि आपके लिए करंट इमोशन देख रही हूँ, आपके साथ एक लव चाइल्ड होने के चांस है। सी ये कार्ड हर किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है, ये सेट जो है ये हर किसी के लिए नहीं होगा। सो अगर आपके लिए नहीं है तो नहीं है। लर्न टू इग्नोर व्हाट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। सब कुछ मुझे चाहिए ऐसा नहीं करना है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। सो लव चाइल्ड हो सकता है आपके साथ, स्पेशली अगर आप दोनों का एक लव चाइल्ड है, एक या अधिक। एंड लव चाइल्ड मीन्स नॉट लीगली मैरिड, आप दोनों लीगली मैरिड नहीं हो। डजेंट मैटर आपको खुद सेकंड वाइफ हो, थर्ड वाइफ हो, सेकंड हस्बैंड हो, क्या हो, डजेंट मैटर, वो लीगल नहीं है। वो हम लोग लीगल मैरिज मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड मैरिज ही अभी मान के चलेंगे, क्योंकि कार्ड में वही आया है। सो अगर आप प्रॉपरली लीगली मैरिड नहीं हो और आपके बच्चा है, सो उस बच्चे के उस बच्चे के लिए जो पैसा खर्च होगा उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। आई डोंट नो आपने कोई एलिमनी डिमांड किया है या नहीं, या कॉम्पेंसेशन डिमांड किया है या नहीं, या चाइल्ड सपोर्ट डिमांड किया है या नहीं। वैसे एलिमनी तो डिमांड नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट लीगली मैरिड, बट चाइल्ड सपोर्ट आप मांग ही सकते हो। तो शायद अगर नहीं मांगे हो तो आपके पर्सन शायद डर रहे हैं, उनके पास वो सोच रहे हैं कि बच्चे को आप एक नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बना रहे हो आपके पर्सन को बर्बाद करने के लिए। अभी उनको ये लग रहा है कि आप बच्चे का इस्तेमाल करके अपने पर्सन को कंगाल बनाओगे, पैसा मांगोगे, कमिटमेंट मांगोगे। सो यू विल यूज़ द चाइल्ड एज अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसके वजह से आप उसको एक अबंडेंस का ज़रिया बनाओगे। बिकॉज ये बच्चा आपने किया ही है उसका एक पोर्टल ओपन करने के लिए, ताकि वो एक्सेस रहे आपके पर्सन के पास। कितना घटिया सोच है ना। ये बच्चा अगर है भी तो क्या सिर्फ आपका है, उसका नहीं है। एनीवे, अब जिसका जो घटिया सोच है उसका क्या किया जा सकता है। बट आपके पर्सन करेंटली
वो कार्ड सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए होगा आपके पर्सन यही सोच रहे कि आप बच्चे को आगे रख के उसको लूटने के फिराक में हो। ट्रू कलर्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत लालची एंड पोजेसिव हो। आपने फाइनली अपना ट्रू कलर दिखा ही दिया। आप बहुत अच्छी बातें तो करते हो, बट एक्चुअली अपने पर्सन को बर्बाद ही करना चाहते हो। आपके वो हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ। असलियत आपने दिखाई दिया, रंग आपने अपना असली रूप, अपना असली चेहरा आपने दिखाई दिया। बहुत ही रिवेंज, आपके अभी ना पागल कुत्ता बन गए हैं आपके पर्सन, जो भी उसका जेंडर है। वो होता है ना पागल कुत्ते का दिमाग सही से नहीं चलता है, क्या सब सोच रहा है या सोच रही है, व्हाटएवर। सो उनको लग रहा है कि आपने ट्रू कलर्स दिखा दिया है। बेसिकली यू आर आफ्टर योर पर्सनस मनी एंड यू जस्ट वांट टू कंट्रोल योर पर्सन। बस उसका पैसा चाहिए और उसको कंट्रोल करना है आपको। आप अभी भी उसको लेके बहुत पॉजेसिव हो, उसको अपने पैर के नीचे दबा के रखना चाहते हो, ऑब्सेस्ड हो उसको लेके। इट्स ऑल अबाउट जेलसी। यू आर जस्ट जेलस, ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी। यही आपकी असलियत है। एक पल में वो मतलब इतने दिनों तक या सालों तक जो आपने उनकी सेवा की, उनके प्रति डेडिकेटेड रहे, उनको अपने पेडेस्टल पे रखा। इट्स लाइक लिटरली उसका पैर धो के पानी पीने लायक स्थिति थी आपकी। इतना डेडिकेटेड थे आप। उसके बदले में वो यही सोच रहे हैं। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं। ओनली इफ़ यू नो कि आपके पर्सन की एनर्जी के साथ ये मैच कर रही है, देन गो फॉर इट। लास्ट कार्ड इज माई वे। सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो एंड द हैंग्ड मैन। करंट एनर्जी, अभी आपके पर्सन के भी ये सब है, ईगो, एनर्जी, ये सब, बट एक्चुअली ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बस पोजेसिव हो। आप हर चीज़ को अपने मुताबिक यू आर सेल्फिश, यू आर स्टबर्न, यू आर एरोगेंट, फुल ऑफ प्राइड एंड ईगो। इसके आगे आप कुछ दिखाई नहीं देता है। आप बस अपने ईगो के लिए, अपने स्टबर्ननेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एंड इसके वजह से ही, आपके इस ईगो की वजह से ही वो इस हैंगमैन पोजीशन पे आ गए हैं। और अभी उनको आपकी असलियत, क्योंकि हैंगमैन पोजीशन इज़ अ न्यू पर्सपेक्टिव उनको नज़र आ रहा है कि अभी वो हैंगमैन पे है, तभी आपकी असलियत उनको पता चल रहा है। उनकी जो ये हैंगमैन, सो इट मैचेस विद द जजमेंट कार्ड कि योर पर्सन इज़ राइट नाउ इन दिस हैंगमैन पोजीशन। लटके हुए हैं, स्टक एनर्जी, ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे मुड़ कर देख पा रहे हैं, कुछ नहीं। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये हैंगमैन ना अपने मर्जी से ये लटका हुआ है। ये इसे किसी ने बांधा नहीं है। ये अगर चाहे तो जस्ट जंप करके आ ही सकते। सो इट्स रॉन्ग कि आपकी वजह से ये हैंगमैन पोजीशन पे है। ये खुद अपने सोच की वजह से, अपनी मानसिकता के वजह से इस हैंगमैन पोजीशन पे है। पर ब्लेम शिफ्ट आपको किया जा रहा है कि आपके प्राइड, ईगो, स्टबर्ननेस की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ, ये रिश्ता कहीं नहीं गया, स्टक हो गया। एंड क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ योर पर्सन। अभी आप हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो, उनको बर्बाद किए बगैर आपको सुकून नहीं आएगा। आपके पर्सन भी यही हैंगमैन पोजीशन पे आ गए हैं। हाँ, अभी यही सोच है आपके पर्सन की, करंट इमोशन में यही आया है। बिकॉज योर पर्सन इज़ फीलिंग सो मेनी डिलेज, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहे हैं, इतने सारे सेटबैक्स वो फेस कर रहे हैं। अभी उसका दिमाग पगला गया है। सो अभी वो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी, और ब्लेम करने के लिए कोई है भी नहीं, आप ही हो। और देखो एक चीज़ तो ये है कि वो आपको क्यों ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं ना कि उसने आपके साथ गलत किया है। वो किसी और को भी ब्लेम कर सकते हैं, पर आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये अंतरात्मा ये जानती है कि उसने आपके साथ गलत किया है, एंड यू हैव ऑल द रीज़न टू टेक रिवेंज ऑन हिम और हर, जो आप नहीं कर रहे हो। ये तो प्रकृति का नियम है। आप जस्टिस चिल्लाते भी रहोगे, बट इफ़ यू डोंट डिजर्व जस्टिस, यू वॉन्ट गेट जस्टिस। हर चीज़ टाइम पे होता है, हमें वो हमेशा वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। एनीवे,
यही उनका करंट इमोशन है, टोटली पूप्ड। सो इसको लेके ज़्यादा मत सोचिए। लाइक आई कीप सेइंग, विचार सही रखिए, अपना क्रियामन कर्मा सही रखिए। अब आप सही रास्ते पे हो ये आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ही सरल सा उपाय है। सपोज मुझे कोलकाता से उज्जैन जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर मैं उज्जैन जाऊं या मैं नहीं जाऊं। नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं, कोई बात नहीं, और जाऊं तो जाना होगा। जितना भी हो सकता है वहाँ डिटूर लेना पड़े, मैं बस से जा सकती हूँ, मैं कार से जा सकती हूँ, मैं रेल से जा सकती हूँ, 2 दिन के लिए जा सकती हूँ। द अदर फैक्टर्स विल डिफर, पर ये मेरा स्थिर है कि मुझे उज्जैन जाना है। सिमिलरली जो भी आप काम करो क्लैरिटी के साथ करो। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना है, किसी भी तरह करना है। मिक्स सिग्नल्स नहीं देना। अगर ये चैप्टर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करके आगे जाओ। ये आधा खुला आधा बंद ऐसा मत रखो, ये सही नहीं है। और ये हर चीज़ के बारे में ही है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सही काम वही है जो पूरे प्रॉपर इंटेंशन के साथ और क्लैरिटी के साथ एंड अवेयरनेस के साथ किया जाए एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, कि इसका जो भी रिजल्ट होगा ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ कर्म पर मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है। वो देखो, हम लोग जब मंदिर जाते हैं सो हम लोग भोग चढ़ाते हैं, वापस जब भोग की थाली मिलती है तो वहाँ कितने मिठाई होगी, कितना प्रसाद का कितना टुकड़ा होगा, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। जो भी मिलेगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो भोग चढ़ाना हमारा कर्म है। वापस मुझे क्या, हम लोग को क्या प्रसाद मिलता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी प्रसाद मिलेगा वो स्वीकार करना होगा, बट वो भोग लगाना पूरे अवेयरनेस के साथ कि हाँ मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है। मुझे आज यही, अब भोग कुछ भी हो सकता है, पर मुझे आज कुछ भी करके हर दिन मुझे भोग लगाना है। सो क्लियर इंटेंशन, क्लैरिटी, फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड दैट्स इट। अवेयरनेस के साथ मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये चीज़ क्यों करना है मुझे, प्रॉपरली। हड़बड़ी में कुछ भी मत करो। You don't need to respond to anything immediately. You don't need to take immediate action for anything unless it's a medical emergency. Take your time to think. Awareness, क्यों करना है, consistency, discipline, clarity, and as an offering. सही सोच रखिए, क्रियामन सही रखिए, आपके साथ भी सही होगा। शंभू।